और देखिए एनबीएफसीज शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। बाजार में करेक्शन की तगड़ी मार झेल चुके एनबीएफसीज में देखिए रंगत लौटती आती दिख रही है। और सेक्टर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिरर एसेट शेयर खान के इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट राहुल मलानी जी। लेकिन सबसे पहले दीपाली राणा से जानेंगे आखिर एनबीएफसी सेक्टर में तेजी की वजह क्या है, बताइए दीपाली। थैंक यू श्रेया। और मल्टीपल रीजंस रहे हैं जिस वजह से हमने रीसेंट लो से एक अच्छा सर्ज एनबीएफसीज में आते हुए देखा है। सबसे पहली चीज़ तो वैल्यूएशंस इनकी काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई थी। दूसरी तरफ जो रेगुलेटरी नॉर्म्स इंप्रूव हुए, आरबीआई की तरफ से कई डिसीजन लिए गए, उसके बाद ब्रोकरेजेस के अपग्रेड्स भी आते हुए दिखाई दिए, जिसके कारण बाइंग हमने आते हुए देखी। और अब तो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं। रिसेंट डेवलपमेंट मनापुरम में होते हुए दिखाई दी है। एक क्विकली बताएं आपको कि रिसेंट लो से कितना सर्ज एनबीएफसीज में आते हुए दिखाई दिया है। तो देखिए मनापुरम फाइनेंस रिसेंट लो से यानी मार्च लो से 69% दौड़ चुका है। बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर 30% से ज़्यादा की तेज़ी रही है रिसेंट लो से। वहीं चोला फाइनेंस, आवास फाइनेंसर्स, एल&टी फाइनेंस, आरईसी, पीएफसी, इन स्टॉक्स को देखेंगे तो यहाँ भी 12% से ज़्यादा की तेज़ी रही है। तो एटलीस्ट 12% रिसेंट लो से और मैक्सिमम 69-70% तक की तेज़ी इन स्टॉक्स में आते हुए दिखाई दी है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि रिसेंटली क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से ये तेज़ी की बाइंग आते हुए दिखाई दी है। तो आरबीआई ने जो डिसीजन लिया था, जो बैंक लेंडिंग को एज आउट किया था टू एनबीएफसीज, उससे काफ़ी रिलीफ आते हुए दिखाई दिया। इस डेवलपमेंट के बाद हमने काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस की तरफ से अपग्रेड्स आते हुए देखे। एनबीएफसीज ने रेटिंग्स इंप्रूव होते हुए दिखाई दी। इनफैक्ट एसएनपी ने तो बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस की रेटिंग्स अपग्रेड की इस आरबीआई के मूव के बाद। और बेन कैपिटल की खबर तो हम सुबह से जिक्र कर ही रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट यह है कि आगे की राह एनबीएफसीज की कैसी रह सकती है। तो एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जो रिसेंट कट हुए टैक्सेस में, उसके बाद डिमांड इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। स्पेंडिंग, बोरोइंग, सेविंग्स को लिफ्टमेंट मिलेगा। साथ ही जो फाइनेंशियल्स और रेगुलेटरी लिक्विडिटी है, वहां से सप्लाई बूस्ट आते हुए दिखाई देगा। आरबीआई ने जो टाइटनेस और जो रेगुलेशंस को एज आउट किया है, उससे मदद मिलेगी। रिस्क एपेटाइट इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब आगे की ग्रोथ बेटर दिखाई दे रही है। जो क्रेडिट कॉस्ट है वो एज आउट होती हुई दिखाई देगी, जिसके बाद जो अर्निंग ग्रोथ है वो इंप्रूव होगी। तो आगे के लिए भी ट्रिगर्स दिखाई दे रहे हैं। और शायद यही वजह है कि ब्रोकरेजेस के भरोसे के साथ साथ इन्वेस्टर्स का भी भरोसा इस पूरे ही स्पेस में आता हुआ दिखाई दिया है। शुक्रिया दीपाली। तो एनबीएफसीज में क्लियरली एक बहुत शानदार रैली। अब हमारे साथ मेरे एसेट शेयर खान के इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट राहुल मलानी जुड़े हैं। राहुल जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आज के स्टॉक ऑफ द डे की बात करते हैं, मनापुरम। कैसे देखा आपने डील को और क्या भी होगा आपका स्टॉक पर? तो गुड आफ्टरनून अनुज जी। मनापुरम हम लोग डिस्क्लेमर देता हूं, हम लोग कवरेज उस पर कंप्लायंस पर्पस से कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बट एक ओवरऑल ब्रॉड पर्सपेक्टिव तो अगर देखा जाए तो ये स्टॉक रियली अंडर परफॉर्म किया है। जो सबसे सेक्टर लीडर ने ये लास्ट 2 साल में परफॉर्मेंस दी है। प्लस अगर आप बात की जाए इंटरनल्स की, तो इंटरनल्स में भी कंटिन्यूसली लैग करता आ रहा है लीडर को। अगर सपोज करो कि अगर हम इसका ईएम ग्रोथ देखें तो रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया है। तो वैल्यूएशंस इसके ऑलरेडी सस्ते थे। एंड अगर लास्ट 4-5 साल से देखें तो ये मनप्पुरम एमएनए डील के लिए सर्च कर रहे थे। एंड दे promoters wanted some private equity players for them to run this business। तो यहाँ पे देखा एक वैल्यूएशन फैक्टर बहुत ऐड ऑन किया है यहाँ पे, जो आज की रैली देखने को मिली है। एक तरीके से प्राइमरी से पॉजिटिव डेवलपमेंट है ये मनापुरम के आगे के बिजनेस के लिए। ठीक है, पॉजिटिव डेवलपमेंट आप मान रहे हैं ये इस डील को मनापुरम के लिए। लेकिन राहुल जी, वेरी गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। आप एनबीएफसीज में पिछले कुछ दिनों से हमें तेजी देखने को मिल रही है, आज भी स्टॉक्स काफी फोकस में। आगे की राह आपको कैसे लग रही है एनबीएफसीज और बैंकिंग स्पेस के लिए? Q4 में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? तो एक ब्रॉड बेस्ड जैसा कि आपने बताया कि वैल्यूएशंस बहुत बॉटम आउट हो गए थे। अगर आप देखेंगे तो इंटरनल्स की बात की जाए, अगर आप सेक्टर की बात करें, डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज की 15 से 20% ग्रोथ अभी भी आपको देखने को मिल रही है। लिक्विडिटी आउटलुक इंप्रूव हो रहा है, क्रेडिट ग्रोथ बॉटम आउट हो रही है। तो यहाँ एक विजिबिलिटी है अच्छी। प्लस क्रेडिट कॉस्ट में भी कहीं न कहीं अगर एमएफआई सेक्टर को छोड़ दें, तो ओवरऑल हमको लग रहा है कि ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट अदर सेगमेंट्स में भी पीक आउट हो जाएगी Q4 तक। तो एक इंटरनल अर्निंग ग्रोथ पर्सपेक्टिव से और लोन ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑल इन ऑल मेरे को हमारा ये व्यू है कि एक तरीके से बॉटम आउट हो गई चीज़ें। और वैल्यूएशन
वन एट ट्रफ लेवल्स। अगर आप यहाँ बात की जाए तो अगर आप हर सेगमेंट में व्हीकल फाइनेंशियल देख लीजिए, चाहे आप पावर फाइनेंशियल देख लीजिए, डाइवर्सिफाइड कंज्यूमर फाइनेंस एनबीएफसीज देख लीजिए, वहाँ पे हम एक तो ब्रॉड बेस्ड एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। बट एक सेगमेंट है जहाँ पे अभी भी हमें लगता है कि अच्छा मूव देखने को मिल सकता है आने वाले 6 महीने में, दैट इज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। वहाँ पे आप देखेंगे तो 15-20% की ग्रोथ विजिबिलिटी ऑलरेडी है। लास्ट 4-5 साल में बहुत कॉम्पिटिशन आई पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक में, बट अभी अभी ये चैनल चेक्स में ये मिला है कि प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स आर मोर इंटरेस्टेड इन हायर टिकट और 25 लाख। तो जो 25 लाख से 75 लाख का जो कॉम्पिटिशन देखा गया था लास्ट 4 वहाँ पे दो एक सेगमेंट थी, वहाँ पे चिप्सिस को कॉम्पिटिशन फील हो रहा था, जिसकी वजह से ग्रोथ हैम्पर थी। तो हमको लगता है कि ये पीरियड है, क्योंकि बैंक्स उस समय सिर्फ रिटेल्स पे फोकस कर रहे थे, तो कॉर्पोरेट ग्रोथ वाज स्लगिश। तो अब लगता है कि जैसे कॉर्पोरेट लोन्स और एमएसएमई पे फोकस बढ़ता हुआ, थोड़ा रिटेल से फोकस शिफ्ट होगा, तो यहाँ हमको लगता है कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट इम्प्रूव हो रहा है चिप्सिस के लिए एज पर आवर चैनल चेक्स। और हमको लगता है सबसे मेन बात है इम्पोर्टेंट अंडर परफॉर्मेंस लास्ट 5 to 6 ईयर और वैल्यूएशंस आर एट ड्रॉप। अगर आप आरओई रिटर्न्स रेशियोज की बात करें तो आरओई 17 से 20% के बीच में ऑन एन एवरेज अगर आप बास्केट ले लें, अगर एलआईसी हाउसिंग को छोड़ दें, तो सभी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं एचएफसीज। तो हमें लगता है कि आउट परफॉर्मेंस एचएफसीज में आ सकता है, क्योंकि अभी भी वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं एचएफसीज के। तो आपकी टॉप पिक क्या होगी फिर इस स्पेस में? इसमें मैं बासित बैंक का बोलूंगा आपको, एलआईसी हाउसिंग को छोड़ के एवरी एनबीएफसी इज अ गुड टू पिक फ्रॉम हियर। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल जी, और इन सब स्टॉक्स पे बात करने के लिए। बात करते हैं आज एक और एनबीएफसी की जहां अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, वो है एबी कैपिटल।